भिवानी पहुंचे जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार और एनएलओ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस्तीफे की मांग की। चौटाला ने कहा कि हरियाणा में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार हालात संभालने में विफल रही है। उन्होंने रोहतक और डब्बाली की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। वहीं एनएलओ के बुढ़ापा पेंशन संबंधी दावों पर चुटकी लेते हुए कहा कि क्रेडिट की राजनीति छोड़नी चाहिए। जेजेपी जल्द कानून व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाकर सरकार को घेरेगी। विषय हैं जिसको लेकर के आप लोगों से वार्तालाप हो रही है। पहला विषय तो है जो ज्वलंत मुद्दा है, कल रोहतक के अंदर शाम को आपने भी घटना सुनी होगी कि जो हरियाणा की पुलिस की आईजी की कोठी है उसके बिल्कुल निकट दिल्ली बाईपास पर सरेआम 35 राउंड फायर हुए, एक व्यक्ति की जान ले ली गई। ये सिर्फ कल की घटना नहीं है। आ जाओ ये कल की सिर्फ घटना नहीं है, ये असल मायने में आज के हरियाणा के हालात बन गए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन लूटपाट, डकैती, चोरी, मर्डर यानी कानून व्यवस्था नाम की तो नायब सिंह सैनी के राज में कुछ चीज बची नहीं। जिस प्रांत के अंदर खुलेआम लोग मर्डर कर करके सड़कों पर आईजी की कोठी के सामने चले जाएं, जहां 100 पुलिस कर्मी जो है ऑन ड्यूटी सड़कों पर खड़े रहते हैं और उन लोगों को पकड़ा ना जाए, तो आप प्रदेश की यथास्थिति और आज के हालात को जान सकते हैं। जिस प्रांत में 2-2 साल की बच्चियों को पकड़कर किडनैप कर दवाड़ी जैसे क्षेत्र में रेप कर और नहर में फेंक दिया जाता है। मनीषा हत्याकांड जो आपके यहां घटित हुआ, आज तक उसका सच सामने नहीं आ पाया कि वो मर्डर था या सुसाइड का मामला था। आज ये बहुत चिंताजनक बात है और ये चिंता चिता में बदल रही है और इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो नायब सिंह सैनी है और कोई जिम्मेवार नहीं है। मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर हैं और पुलिस बेलगाम आउट ऑफ कंट्रोल है। ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के हाथों से पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। आज हरियाणा का सबसे ज्वलंत मुद्दा है गुंडागर्दी और गुंडागर्दी पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर इसी हिसाब प्रदेश चलता रहा तो हमारा प्रदेश बर्बादी की ओर है। एक जमाने में हम कहते थे यूपी और बिहार, आज मैं कह सकता हूं नायब सिंह सैनी के राज में हम बिहार से बदतर हालात पे खड़े हैं। आज के दिन कोई किसी की जान लेना चाहे, कोई किसी को मारना चाहे, कोई किसी पर गोली बरसाना चाहे तो खुलेआम हरियाणा उनके लिए प्ले फील्ड बन गई। नायब सिंह सैनी इसके जिम्मेवार है, दूसरा आदमी नहीं है। मैं तो ये मानता हूं आज के हालात को देख करके कि ऐसे व्यक्ति को, नायब सिंह सैनी को, मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार बचता नहीं है। उन्हें तो अपने अंदर झांक करके हरियाणा की जनता से माफी मांग करके रिजाइन कर देना चाहिए। जो पुलिस पर लगाम नहीं, जो व्यापारी को सुरक्षित नहीं कर सकता, दुकानदार को सुरक्षित नहीं कर सकता, सामान्य जन को सुरक्षित नहीं कर सकता, आज कोई, मैं कहता हूं कि पहले सुनते थे पंजाब में ऐसा है, अब तो पंजाब में जो हालात है उससे बदतर हालात हमारी हो गई। कोई किसी को टेलीफोन करके एक्सटॉर्शन मांगता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो मामले आपके सामने आ रहे हैं ये सिर्फ 10% है। 90% लोग तो आपके राज में घबरा करके बदमाशों से उनको उनकी पेमेंट्स कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ये सच्चाई है हरियाणा की। इसका जिम्मेवार और कोई नहीं है, नायब सिंह सैनी। हरियाणा को बचाना हम सब लोगों की जिम्मेवारी है और जननायक जनता पार्टी और हम सब लोग भविष्य में रणनीति बना करके और सरकार से कानून व्यवस्था की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा में कानून का राज चौधरी देवीलाल ने स्थापित किया। हरियाणा में हर मुख्यमंत्री ने कानून की लड़ाई लड़ी। कोई भी मुख्यमंत्री हरियाणा का रहा, चाहे बंसीलाल रहे, चाहे भजनलाल रहे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला रहे, इससे बेहतर हालात तो खट्टर जी की सरकार में भी थे, जो आज इन लोगों ने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया।
मैंने कहा कि बहुत जल्द पार्टी ये निर्णय लेगी और पार्टी की लीडरशिप का जो भी फैसला होगा, अगर हमें सड़कों पर उतर करके इस विषय पर लड़ाई लड़नी पड़ी, जैसा हमने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के आवाज उठाई और सरकार रोल बैक हुई, वैसे ही इस विषय को लेकर के भी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और नायब सिंह सैनी की कुर्सी को हिला करके दम लेंगे। अगर ये लोग नहीं संभले अभी भी, तो इनकी बदौलत हमारा हरियाणा बर्बाद हो जाएगा और हरियाणा को बचाने के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। हरियाणा की आने वाली नस्ल को बचाने के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। हम इसे गैंगलैंड नहीं बनने देंगे, क्राइम हब नहीं बनने देंगे। नायब सिंह सैनी को आज आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है एज अ होम मिनिस्टर हरियाणा की, कि क्या उनका पुलिस पर कोई कंट्रोल बचा है या नहीं बचा है। अगर नहीं बचा है तो ही शुड रिजाइन, ही मस्ट रिजाइन। इनेलो कह रहे हैं कि उनके दबाव में आकर सरकार झुकी है। कांग्रेस जो दीपेंद्र हुड्डा वो कह रहे हैं कि उनके आंदोलन इनेलो के लोग तो मुगालते में जीने वाले लोग हैं। दे आर ऑलरेडी टायर्ड और रिटायर्ड माइंडसेट के लोग हैं। वो तो शायद कल को ये प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर इनेलो नहीं होती तो देश गुलाम हो जाता। ये तो मेरे हिसाब से व्यवस्था ही इनेलो के हिसाब से चल रही है, फिर तो दुनिया हिसाब इनेलो के हिसाब से चल रही है। ऐसा नहीं है, मुगालते से निकलिए और इन जो आज के हालात हैं, आपका दायित्व है कि आप लड़ाई लड़ो। हमारा भी दायित्व है, कांग्रेस पार्टी का भी दायित्व है। क्रेडिट वॉर में मत जाओ कि मैंने ये कर दिया। इस मैंने तो पहले मारा था और ये मैं ही भविष्य में उनको ले बैठे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी जिला स्तर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हाँ, तो कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश की जनता ने 30 से ज्यादा विधायक जिता करके दिए। आज हमारे से भी पहले ड्यूटी अगर किसी की है तो उनकी है। हम तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। कांग्रेस का तो दायित्व है कि कांग्रेस विधानसभा से लेकर सड़कों तक लड़ाई करे। मान सकते हैं जेजेपी भी जिला स्तर पर जो मुद्दे हैं लोगों को मैं उठाने का काम करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। आज हरियाणा को बचाना है और कानून व्यवस्था का राज लाना है। आप किसी व्यापारी के पास चले जाओ शहर में, भिवानी में, इतना असहज महसूस आज तक हरियाणा में व्यापारी ने नहीं किया होगा जितना आज महसूस कर रहा है, क्योंकि गुंडाई इतनी ज्यादा बढ़ी। क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें जिनके हाथ में ही कुछ नहीं, जिनका ब्यूरोक्रेसी। ये तो मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी बजट पेश नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ वहां जाकर के खड़े होकर के जो ब्यूरोक्रेसी ने लिखा है उसको पढ़ेंगे। हमारी सरकार दिल्ली से चल रही है, हमारी सरकार हरियाणा से चल ही नहीं रही। मुख्यमंत्री हरियाणा में है ही नहीं। विधायक दल की भी आज बैठक बुलाई है बजट को लेकर विधायकों। हाँ, तो मैं कहता रहा हूं, वो तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। बीजेपी के अंदर विधायक दल की बैठक खाना पूर्ति है, इनकी कोई सुनता ही नहीं। अनिल विज को एक एसपी धमका सकती है, तो अब हालात, यानी एक एसपी ने अनिल विज को लताड़ दिया, जो कि सीनियर मोस्ट बीजेपी का लीडर है। कुछ लोग वहां पे कैथल में कह रहे हैं कि नहीं, एसपी गलत नहीं थी। मैं नहीं कह रहा कि गलत थी या सही थी। प्रोटोकॉल के अंदर रह करके हैसियत अनुरूप जो है आदमी को उसका वो होना चाहिए। आप अगर आपका मंत्री कह रहा है तो आप उसके ऑर्डर को फॉलो करोगे कि नहीं? वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के बना है। आप तो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस हैं। मगर मैंने देखा कि वो एसपी ने उनको धमका दिया। अक्सर देखा जाता है, यानी नहीं, अक्सर देखने की बात नहीं है। गलत या सही का फैसला बाद में होता, मगर एक ऑर्डर को फॉलो करना, एक मंत्री के ऑर्डर को जब नहीं मानने को तैयार, तो फिर एमएलए की तो हैसियत ही क्या है जो आप विधायक दल की बैठक की बात कर रहे हो? उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं बची।